हेलो दोस्तों, बैलेंस जो है, बात हम कर रहे हैं बैलेंस की। बैलेंस एक ऐसी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ अस वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, लेकिन जिस तरीके से ब्रेन अगर यूज़ ना करें, मसल्स अगर हम अपने ज़्यादा यूज़ ना करें, कोई ज़ुबान हमने जो सीखी थी उसको हम यूज़ ना करें, तो इफ़ यू डोंट यूज़ देम यू विल लूज़ देम। इसी तरह बैलेंस का भी यही हिसाब है। अगर आप बैलेंस जो है आप प्रैक्टिस नहीं करते बैलेंस की, तो आपको जो है एबिलिटी आपकी वो बैलेंस की कम होने लग जाएगी और आपके गिरने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो अब ये है कि 50s के बाद आहिस्ता 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 जैसे और कई चीज़ों में हमारी ज़रा कमी आने लग जाती है, हमारी स्किल्स या हमारी जो है एबिलिटीज़ जो है वो ज़रा थोड़ी सी वो हो जाती हैं, तो उसकी कमी हो जाती है। इसी तरह बैलेंस भी हमारा जो है वो इफ़ेक्ट होता है आफ्टर सर्टन एज और हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब गुड बैलेंस जो है वो उसे क्या कहते हैं, वो ये है कि अगर आप बजाय ज़्यादा बैठने के अगर आप ज़्यादा जो है वो खड़े होते हैं, चलते हैं और मतलब सेडेंट्री लाइफ से बजाय आप ज़्यादा जो है खड़े होकर चलने के आपके काम होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो आपकी बैलेंस अच्छी हो रही है ना। तो पहली कंडीशन तो यही है कि आप ज़्यादा चलें, आप ज़्यादा खड़े हों, तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा बैलेंस में। लेकिन इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी कि उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद एक और तरीका है, और वो मैं इस वक्त बता रही हूँ। वो है कि अगर आप एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है वो बहुत घंटों तक खड़े हो जाएं, बल्कि फ्लेमिंगो की तरह, मैं ये नहीं आपसे कह रही, बल्कि एक एक मिनट पूरे दिन में एक एक टांग के ऊपर अगर आप खड़े हो जाएं, तो ये आपके लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस आपके लिए बैलेंस के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। तो स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 सेकंड्स जो है वो आप एक टांग के ऊपर खड़े हों और फिर 10 सेकंड्स एक दूसरी टांग पे खड़े हों, और इसको आप ग्रेजुअली 30 सेकंड तक लेकर जाएं। यानी 30 सेकंड एक टांग पे खड़े हों, फिर 30 सेकंड दूसरी टांग पे खड़े हों। हाँ, और फिर जब ये ज़रा सा आप स्टेबल हो जाएं इस पर, तो फिर आप ऐसे करें कि 30 सेकंड 2 दफ़ा एक टांग पर और 30 सेकंड 2 दफ़ा एक दूसरी टांग पर, यानी ऑल्टरनेट करके 30 सेकंड एक दफ़ा खड़े हों, फिर आप दूसरी पे खड़े हों, फिर वही 30 सेकंड जो है अपने राइट फुट लेग पे खड़े हों और फिर लेफ़्ट फुट पे लेग पे खड़े हों। तो इस तरीके से आपका एक एक मिनट हो जाता है दोनों टांगों के ऊपर। बस यही आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो है मेरा ख्याल है मैंने अपने एक वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में जब बताया था, तो मैंने आपको ये बताई थी कि एक टांग पे थोड़ी देर खड़े हों। वो तो मैंने बहुत थोड़ा सा बताया था और मुझे मालूम खुद भी नहीं था कि इसके इतने बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक टांग पे खड़े होने के काफ़ी इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो अब ये हम समझ रहे हैं कि भाई खड़े हो गए तो ये इससे क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं कि ये बैलेंस आपका जो इम्प्रूव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बल्कि बैलेंस तो हो ही रहा है आपका इम्प्रूव, लेकिन इससे आपके जो है पॉस्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप इस तरह खड़े होते हैं तो आपका पॉस्चर से में फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो इंजरी का रिस्क है, यानी कि आपकी कोई गिर के कोई चोट लगने का जो है ये वो इंजरी का वो है, वो आपका कम से कम होता चला जाता है अगर आपका बैलेंस अच्छा हो। क्योंकि आप बार बार गिरेंगे नहीं, बार बार जो है जब आप बार बार गिरते हैं आपका बैलेंस ठीक नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है कि आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर आप एक टांग पे खड़े हो सकते हैं इस तरीके से एक एक मिनट, तो इसका मतलब है कि आपके ज़िंदगी में आपने कई साल बढ़ा दिए हैं, यानी बैलेंस की वजह से। आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि जो सबसे बड़ा एक्सीडेंटल डेथ का वजह है वो है ट्रैफिक एक्सीडेंट, और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है एक्सीडेंटल डेथ की वो है गिरने से। अब बैलेंस जो है ना, इट इन्वॉल्व्स अ रिमार्केबल वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर मसल्स, आपकी जो है वो आपके अंदरूनी कान और आपकी आंखें जो हैं, ये सारी तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं आपके बैलेंस को। तो देखें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपकी बॉडी में। तो एंड इट्स ऑल्सो अ ग्रेट प्रेडिक्टर ऑफ हाउ वेल यू आर गोइंग टू एज।
اب اگر آپ چاہیں تو اگلا لیول بھی بیلنس کا ٹرائی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک لیگ پہ کھڑے ہوں ود یور آئیز کلوزڈ. کافی بڑا چیلنج ہے اور میں خود ٹرائی کر رہی تھی, ہمارا کیمرہ مین بھی ٹرائی کر رہے تھے, اسٹیو بھی کر رہا تھا, اور بھی لوگ ہم نے کیا, اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس کی عادت نہ ہو آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا. تو آپ اس میں جو ہے نا, اس میں بہت زیادہ آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شروع کریں 5 سیکنڈ سے, پھر 10 سیکنڈ تک لے کر جائیں اور اس کی امپروو کرتے رہیں ڈیوریشن کو. اب میں رفلی ایسے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ انڈر 45 ایج ہیں, یعنی 45 سے آپ عمر سے سال سے کم ہیں, تو آپ 45 سیکنڈ جو ہے کھلی آنکھوں میں ایک ٹانگ پر, اور 15 سیکنڈ جو ہے وہ بند آنکھوں میں رکھیں, تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. اسی طرح 45 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک اگر آپ ہیں تو کھڑے ہوئیے ایک ٹانگ پر. اگر آپ 40 سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اور بند آنکھوں میں آپ 8 سے 13 سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ پاس ہو گئے. اور اسی طرح میری ایج گروپ میں جو ہے یہ اوور 60 جو ہیں, اگر 32 سیکنڈ میں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوتی ہوں, 32 سیکنڈ دوسری پہ, اور صرف 4 سیکنڈ آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوتی ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میرے جیسے جو ہیں اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ اپنی جو ہے یہ فلیمنگو کی طرح کھڑے ہونا صرف 1 یا 2 منٹ پر ڈے آپ کے لیے, دیٹ کین prolong your life span with a huge amount of health benefits. So try it.